जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी, सबके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट कर दी नेशनल हेराल्ड के केस में, और रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने फिर बुला लिया। माने ईडी तो रॉबर्ट वाड्रा को ऐसे बुलाती है जैसे ऐसे मजाक बन गया है कि बचपन में एक कहानी मैंने सुनी है, आशा है आपने भी सुनी होगी, जिसमें एक बुढ़िया रहती थी गांव के अंदर और उसको शौक था सिंपैथी लेने का और लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने का। तो उसने रात को 11 बजे हल्ला मचाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया परेशानी में है, चलो उससे बचाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया और बुढ़िया से पूछने लगा शेर कहाँ आया। बुढ़िया ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। गांव वाले वापस चले गए। 10 दिन के बाद बुढ़िया को फिर ये शौक चल रहा है, उसने फिर एक नारा दिया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो पूरा गांव तो नहीं आया, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले आ गए कि हो सकता है इस बार शेर आ गया हो। तो लोग आए, 8-10 लोग पड़ोसी लोग आ गए। अच्छा, बुढ़िया को शौक लग गया था कि बार 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 इस प्रकार का नारा लगाओ, बार बार इस प्रकार का वो करो, लोग आएंगे, फिर अटेंशन देंगे, मुझसे पूछेंगे, वैसे तो मुझसे कोई बात नहीं करता, इस प्रकार कम से कम लोग बात तो करेंगे। इस बार एक भी आदमी नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि फिर बार बार बुढ़िया तुम बार बार ये कहती हो शेर आ गया, शेर आ गया, अब तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं। देखिए, यही एक सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज का उपभोग करते हैं शुरू, तब तो उसमें बहुत ज्यादा आनंद आता है। जब शुरू करते हैं तो बहुत आनंद आता है, और जैसे जैसे उसका उपयोग बढ़ाते चले जाते हैं, आनंद आना कम हो जाता है, और एक समय आता है ऐसा जब वो आपके लिए दुखदाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं, आपने रोटी खाना शुरू किया, पहली रोटी में आपको बहुत आनंद आया, दूसरी रोटी में उससे कम आनंद आया, 4 रोटी तक आपको आनंद आया, अब आपका पेट भर गया। अब आपसे कोई कहे कि 2 रोटी और खाओ, आपको कष्ट होने लगेगा। कोई कहे कि नहीं अब तो खाना पड़ेगा, तुम 20 रोटी खाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। किसी भी प्रकार की चीजें का बहुत ज्यादा रिपीटेडली उपयोग उसकी उपयोगिता और उसके लक्ष्य को कम कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई निर्णय लो तो उस निर्णय में इतना, या तो जो करो उसको पूरा निपटा दो, फिर कर दो। जैसे मान लीजिए अगर रॉबर्ट वाड्रा पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने जमीन की हरियाणा के अंदर हेरफेर की। हम सुनते हैं जब भी कोई चुनाव आता है उसके पहले रॉबर्ट वाड्रा को ईडी बुलाती है, और उसके बाद अखबारों में, गोदी मीडिया में, हर जगह जो है रॉबर्ट वाड्रा डिस्कस होता है, ईडी सम्मन्स रॉबर्ट वाड्रा, और सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपता है। कल भी आप देखिएगा ये छपे होगा। और उसके बाद ये हो जाएगा, बिहार का इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर रॉबर्ट वाड्रा पे कोई सम्मन नहीं आएगा, उन्हें ईडी के पास नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर बंगाल का इलेक्शन आएगा, फिर रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन किया जाएगा, फिर यूपी का इलेक्शन आएगा, फिर मतलब आप देखिए, अगर पिछली बार भी ईडी ने बुलाया है रॉबर्ट वाड्रा को, हमेशा उस समय बुलाया है जब इलेक्शन बिल्कुल कन्वेंसिंग पीक पे हो, और उसके बाद जहां भी उन्हें लगता है कि कोई खतरा पैदा हो रहा है राहुल गांधी से या कांग्रेस से, वहां पे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रॉबर्ट वाड्रा सबको घेरना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी ने इस समय सबसे ज्यादा ध्यान दे रखा है गुजरात के अंदर, और उन्होंने ठान लिया है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अगर बहुत ज्यादा नुकसान न कर पाई तो इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तगड़ी चुनौती देंगे, टक्कर देंगे। और बार बार वो गुजरात जा रहे हैं, बार बार वो बिहार जा रहे हैं। उनके जो वहां पे इस समय सबसे जिम्मेदार नेता हैं जिग्नेश मेवाणी, दलित समुदाय से आते हैं, विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, और उन्होंने पूरा कारभार संभाला हुआ है। पूरे जोर शोर से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, और गुजरात के अंदर वो पूरा प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें गुजरात के अंदर बहुत मजबूत हैं। मतलब ये राहुल गांधी ने भी कहा कि गुजरात से ही कांग्रेस शुरू हुई है, महात्मा गांधी से ही कांग्रेस एक तरह से शुरू हुई, और मजबूत भी महात्मा गांधी की वजह से। तो गुजरात तो एक प्रकार का कांग्रेस का जन्म स्थल है, और वहां पे कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई क्योंकि वहां पे पूरा एक गैंग बन गया, एक प्रकार से पैसे वालों का समूह बन गया, जिन्होंने गरीबों का शोषण किया, और अमीर अमीर बन गया और गरीब गरीब बन गया।
मतलब जितनी ज्यादा गरीबी और बदहाली पूरे देश के अंदर है उतनी से ज्यादा गुजरात के अंदर, लेकिन अमीर भी सबसे ज्यादा हैं और गरीब भी सबसे ज्यादा है, ये गुजरात के अंदर। और ये क्योंकि गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा अटेंशन दी और उससे भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी अमित शाह साहब को शायद लगा होगा कि ये तो गुजरात के अंदर जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी इस बार दिल्ली में हारने के बाद कमजोर हो गई है, इस बार कांग्रेस को कैसे पछाड़ा जाएगा, तो उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को समन इशू कर दिया। आप देखिएगा 2-4 दिन तक आपको गोदी मीडिया में केवल यही शीर्षक पे डिस्कशन देखने को मिलेगा। आज 16 को, ये आप सुनेंगे 17 तारीख अप्रैल को, 16 तारीख की रात को 9 बजे मुझे भी एक गोदी मीडिया में निमंत्रण मिल चुका है कि मैं रॉबर्ट वाड्रा को इशूड सम्मन पे बात करूं। इसका मतलब यह है कि अब केवल नैरेटिव जो बनाया जाएगा वो नेशनल हेराल्ड बनाया जाएगा और रॉबर्ट वाड्रा बनाया जाएगा, इसीलिए सब किया गया है। करना इनको कुछ नहीं, ना ये नेशनल हेराल्ड में कुछ करेंगे, ना ये रॉबर्ट वाड्रा पे कुछ करेंगे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा नेशनल हेराल्ड पे कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन इन्होंने पूरे देश का नैरेटिव चेंज कर दिया है, महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक व्यवस्था पे, टैरिफ पे, सारी चीजों से नैरेटिव चेंज कर दिया। पहले वक्त पे सारी अटेंशन डलवा दी, अब वक्त से हटी तो रॉबर्ट वाड्रा और नेशनल हेराल्ड पे लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि भैया रॉबर्ट वाड्रा ने अगर कोई दोष किया है, गलत किया है, तो पिछले 10 साल से उसको बार बार सम्मन क्यों इशू कर रहे हो? अगर गलती की है तो केस फाइल करो, कोर्ट के अंदर ले जाओ, 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसे सजा दिला दो। हम कब कह रहे हैं जिसने दोष किया उसको छोड़ दो, और अगर वो निर्दोष है तो बार बार उसको परेशान क्यों करते हो? यही आपने नेशनल हेराल्ड में किया। जब इलेक्शन होता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फिर इस बार तो चार्जशीट भी आपने फाइल कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ, भाई मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब तो ये होता है जब विदेश में हवाला के माध्यम से पैसा घुमा के लाया गया हो, जो अडानी के केस में था, जो हिंडनबर्ग ने कहा था। लेकिन इस केस में तो ना पैसा लिया गया ना दिया गया। ये तो उसी प्रकार की घटना है कि आपको सेक्शन 6 के तहत ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनीज एक्ट में, और उसमें ना प्रमोटर कोई फायदा ले सकता है, ना इनकम जनरेट कर सकता है, ना डिविडेंड ले सकता है। जब कोई ले ही नहीं सकता, तो अगर उसने 10 लाख रुपए भी दिए हैं तो एक प्रकार का रिस्क लिया है, दान दिया, उसका रिटर्न तो उसको कुछ मिलना नहीं, क्योंकि उस कानून के तहत उसको रिटर्न मिल ही नहीं सकता, तो धारा के तहत तो उसको रिटर्न मिल ही नहीं सकता। तो ये बार बार केवल अटेंशन को चेंज करने के लिए, और जहां ये फंस जाते हैं, जैसे मुर्शिदाबाद में फंस गए, वहां इन्होंने जो भी किया, और वहां बाद में जैसे खबरें आ रही हैं, पुष्ट हैं या पुष्ट हैं, सही हैं गलत है मुझे नहीं पता, ये जो लोग दंगा कराते पकड़े गए वो उस समुदाय के नहीं है जिसको ये कॉर्नर करना चाहते हैं, बल्कि इन्हीं के समुदाय के हैं, इन्हीं के लोगों ने बुला के वहां दंगे कराए। होना नहीं चाहिए, सच है झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इससे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ती है, और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो राष्ट्र की एकता अखंडता। तो देश के अंदर अगर राम जो ये है अपने सांसद महोदय जो हैं, इनको रामलाल राही को परेशान किया जाए, अगर दलितों पे अत्याचार किया जाए, मध्य प्रदेश के अंदर डीजे बजाने पे उनको जला दिया जाए, खेत पे काम न करने पे उनको जला के मार दिया जाए, अगर इस प्रकार से दलितों का अपमान होगा, मुसलमानों का अपमान होगा, अगर आदिवासियों का अपमान होगा, ब्राह्मणों का अपमान होगा, ब्राह्मणों को मारा जाएगा, जैसे काशी के अंदर मिश्रा जी को ठोक दिया और ठोकने के बाद जेल में भी ठूस दिया, तो इस प्रकार से तो देश का लोकतंत्र संविधान चलेगा नहीं। तो मैं तो जो भी देश को इस समय चला रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कृपा करके बाबा साहब के संविधान की हत्या मत कीजिए, देश में लोकतंत्र रहने दीजिए, वरना जब सरकार बदलेगी, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी आप उनको रगड़ रहे हैं, पूरी तरह से रगड़ रहे हैं, जो वो आएंगे आपको रगड़ेंगे, लेकिन अंत में इससे देश का नुकसान हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। हमारे लिए राजनीतिक दल कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई नेता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए केवल देश मजबूत होना चाहिए, जो आप लोग अपने मूर्खता से देश को धर्म और जाति के युद्ध में धकेल रहे हैं। कृपा करके ऐसा ना कीजिए, मेरा निवेदन है, एक शिक्षक का निवेदन है, एक वृद्ध शिक्षक का निवेदन है, मानना हो तो मान जाइए, वरना आप जाने आपका काम जाने। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।